सीसीटीवी बनाने वाली देश की सबसे अग्रणी कंपनी स्पर्श सीसीटीवी आज किसी के पहचान की मोहताज नहीं है। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने वाली स्पर्श सीसीटीवी कंपनी ने प्रचार प्रसार के लिए फिल्म अभिनेता सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पर्श सीसीटीवी कंपनी के फाउंडर संजीव सहगल ने लोगों तक पहुंचने के लिए 3 मंत्रों का सहारा लिया: विश्वास, विज्ञान और विरासत। भारत 24 ने स्पर्श सीसीटीवी कंपनी के फाउंडर और एमडी संजीव सहगल से खास बात की, जिसमें उन्होंने अयोध्या में बन रहे भगवान राम के भव्य मंदिर की सुरक्षा की चुनौती पर अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी दी और बताया कि मंदिर की सुरक्षा को लेकर उनकी कंपनी ने क्या तैयारियां की हैं। 22 साल पूरे होने वाले हैं हमें बहुत जल्द, और 22 सालों से सीसीटीवी कैमरे का काम हम कर रहे हैं। हमने सीसीटीवी एसेसरीज बनाने से ये कंपनी स्टार्ट करी थी। 22 वर्ष पहले अगर हम जाएं तो सीसीटीवी जो ना अल्ट्रा लग्जरी होता था। इवन गिनती के 4 एयरपोर्ट्स पे ये कैमरा लगे हुए थे इंडिया में। बैंक्स की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला टेंडर 2008 में आया था। तो हम सीसीटीवी तब से कर रहे हैं और इस डोमेन को हम काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हैं। और जो ये मंदिर बनने जा रहा है, ये पूरे दुनिया की नज़र है इस पर। जब पूरे दुनिया की नज़र है तो डेफिनेटली सुरक्षा भी एक बहुत अहम मुद्दा है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स मल्टीपल जगहों पर यूज़ हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो अयोध्या का जो नया रेलवे स्टेशन बना है, उस पर सारे जो सीसीटीवी कैमरास विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जिसमें फेस रिकॉग्नाइजेशन फैसिलिटी के साथ में स्टेशन पे लगे हैं। इसके अलावा हम जब स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो मंदिर परिसर में जहां अंदर एंटर करेंगे तो जो मेन एंट्री पॉइंट है उसके ऊपर फेस रिकॉग्नाइजेशन कैपेबिलिटी के साथ फिर कैमरास लगे हुए हैं। संजीव जी, अयोध्या के इनॉग्रेशन में सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। अगर ऐसे में देखा जाए स्पर्श सीसीटीवी किस तरीके से गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है? सर, ये जो इवेंट होने जा रहा है और जो ये मंदिर बनने जा रहा है, ये पूरे दुनिया की नज़र है इस पर। जब पूरे दुनिया की नज़र है तो डेफिनेटली सुरक्षा भी एक बहुत अहम मुद्दा है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स मल्टीपल जगहों पर यूज़ हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो अयोध्या का जो नया रेलवे स्टेशन बना है, उस पर सारे जो सीसीटीवी कैमरास विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जिसमें फेस रिकॉग्नाइजेशन फैसिलिटी के साथ में स्टेशन पे लगे हैं। इसके अलावा हम जब स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो मंदिर परिसर में जहां अंदर एंटर करेंगे तो जो मेन एंट्री पॉइंट है उसके ऊपर फेस रिकॉग्नाइजेशन कैपेबिलिटी के साथ फिर कैमरास लगे हुए हैं। शहर में और मिनिमम 10 से 12 लोकेशन पे फेस रिकॉग्नाइजेशन कैपेबिलिटी के साथ कैमरा लग रहे हैं। इसके अलावा 25 पार्किंग लॉट्स हैं जिनकी ऊपर पार्किंग की मैनेजमेंट के लिए हमारे कैमराज और सॉल्यूशंस का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। इसके अलावा 50 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे 4G के स्पीकर्स लग रहे हैं जो कि 4G एनेबल्ड हैं। मतलब सेंट्रल कंट्रोल रूम से बैठ के अगर कोई भी एक्टिविटी कहीं पे हो रही है उसको देखते हुए 4G के ऊपर उनमें अनाउंसमेंट करी जा सकती है। वो इसके अलावा 7 लोकेशंस जहाँ से अयोध्या के अंदर एंटर करते हैं वहाँ पर नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन फैसिलिटी के साथ हमारे कैमरास का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो इस तरीके से स्पर्श अयोध्या में जो ये इनॉग्रेशन होने वाला है और इवन आफ्टर इनॉग्रेशन जो भी वहाँ पर लोग आएंगे उनकी सुरक्षा के लिए ऑलमोस्ट सारे के सारे जो भी प्रबंध हैं उनमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि आपकी कंपनी 21 साल से सिक्योरिटी सर्विलांस में काम कर रही है। मेक इन इंडिया के बारे में आपका क्या कहना है और चाइना की कंपनी से आपके प्रोडक्ट किस तरीके से बेहतर है? सर, जैसा आपने बोला कि 21 सालों से अभी 22 साल पूरे होने वाले हैं हमें बहुत जल्द, और 22 सालों से सीसीटीवी कैमरे का काम हम कर रहे हैं। हमने सीसीटीवी एसेसरीज बनाने से ये कंपनी स्टार्ट करी थी। 22 वर्ष पहले अगर हम जाएं तो सीसीटीवी जो ना अल्ट्रा लग्जरी होता था। इवन गिनती के 4 एयरपोर्ट्स पे ये कैमरा लगे हुए थे इंडिया में। बैंक्स की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला टेंडर 2008 में आया था। तो हम सीसीटीवी तब से कर रहे हैं और इस डोमेन को हम काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हैं। और पिछले इतने वर्षों से भारत में ही इसका डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। बड़े सारे उतार चढ़ाव हमने देखे। बीच में चाइना का बहुत बड़ा बोलबाला इस पर्टिकुलर डोमेन में हो गया था और हम ऑलमोस्ट इस मार्केट से बाहर हो गए थे, पर फिर भी हम किसी तरीके से इंडिया में प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करके, सॉल्यूशंस को डिज़ाइन करके सर्वाइव आउट किया। और पर पिछले कुछ वर्षों में जब से ये मेक इन इंडिया का कैंपेन शुरू हुआ है, भारत सरकार की सपोर्ट की वजह से हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है। अभी हमारे जो कैमराज हैं
15 से 16 एयरपोर्ट्स में हिंदुस्तान में, 300 से ज़्यादा रेलवे स्टेशंस पे, पेरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन के प्रोजेक्ट्स जो आर्मी ने करे हैं, उसमें अगर हम बात करें तो उधमपुर से लेके मथुरा तक सारे प्रोजेक्ट्स में अपने कैमरास लगे हैं। भारत के मोर देन 70% पुलिस स्टेशंस में अपने कैमरास लगे हुए हैं। तो इस तरीके से मेक इन इंडिया में काफ़ी अच्छी सपोर्ट हमें मिली है और पिछले कुछ वर्षों में हमने बहुत अच्छी ग्रोथ भी करी है। सर, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि इस पर सीसीटीवी के नए ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद हैं। आपके नए कंपनी जो विश्वास विज्ञान विरासत के बारे में क्या कहेंगे? सर, सोनू सूद को जो हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो हम अपने ब्रांड के लिए एक ऐसे एम्बेसडर को ढूंढ रहे थे कि जो हमारे बेसिकली जो ये 3 हमारे की पॉइंट है, विज्ञान, विश्वास और विरासत, उस पर खरा उतर सके। तो काफ़ी सारी हमारी मार्केटिंग टीम की रिसर्च के बाद निकल के आया कि सोनू सूद एक चेहरा होगा कि जो हमारे प्रोडक्ट के साथ, हमारी इस थॉट प्रोसेस के साथ सिंक हो पाएगा। अगर हम बात करें विज्ञान की, तो जब हम सारे प्रोडक्ट डेवलप यहाँ कर रहे हैं, यहाँ की डोमेस्टिक नीड्स को समझते हैं। देखिए, हर जगह पे इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट है, वहाँ के लोगों की सोच धारा डिफरेंट है, और हम हिंदुस्तानियों की भी सोच और हमारी जो लोकल रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट है। तो जो हम विज्ञान की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे लोगों की सोच समझते हुए क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स को डेवलपमेंट कर रहे हैं। विश्वास की बात करें तो 22 वर्षों से एक ही काम कंपनी कर रही है और जीरो से स्टार्ट करके अगर यहाँ तक पहुँची है, तो एक लोगों का विश्वास है जिसने हमें ज़िंदा रखा हुआ है। और विरासत, जो इतने सालों की विरासत है, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। विश्वास के तौर पे सर्टिफिकेशंस हो गए। अब जेड का एक जेड सर्टिफिकेट हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया में बोला कि जो प्रोडक्ट यहाँ बन रहे हैं वो खाली बनने नहीं चाहिए, उसकी क्वालिटी भी ऐसी होनी चाहिए कि हम विश्व में जाकर उससे कम्पीट कर सकें। तो एक जेड सर्टिफिकेशन बना, ज़ीरो एरर, ज़ीरो डिफेक्ट। तो हम हिंदुस्तान की पहली मीडियम स्केल कंपनी थे जिसको ये सर्टिफिकेट मिला। तो ये एक विश्वास भी हम लोगों में दिखाना चाह रहे हैं कि ये खाली मेक इन इंडिया की बात नहीं कर रहे, क्वालिटी में, सर्टिफिकेशन में, साइबर सिक्योरिटी में भी ये प्रोडक्ट उतना ही खरा उतर रहा है जितना कि वो किसी भी मल्टीनेशनल या बाहर के प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास रखते हैं। सर, मेरा चौथा सवाल आपसे है कि इस पर सीसीटीवी ने फेस रिकॉग्निशन के लिए मोबाइल डिवाइस बनाया है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। सर, ये एक बड़ा ही यूनिक डिवाइस बनाया है। ऐसा कोई डिवाइस दुनिया में नहीं आता है। इसको हम बेसिकली टॉर्च कैमरा है। बड़े सारे जगहों पे आपने देखा होगा कि आपको भी कई बार पुलिस वालों ने अगर रोका होगा तो वो टॉर्च लिए रहते हैं। तो वो रात में जब बैरियर लगा के रखते हैं तो आपको टॉर्च मारते हैं और देखते हैं कि कौन बैठा है, पर वो क्या देख रहे हैं उन्हें क्या पता। तो हमने इस टॉर्च के अंदर एक कैमरा फिट इन कर दिया जिसके अंदर फेस रिकॉग्नाइजेशन की कैपेबिलिटी है। 10,000 फेसेस इसमें ऑन एज हम स्टोर कर सकते हैं। अब मान लो ये डिवाइस आपके हाथ में और मेरा चेहरा सस्पेक्ट की लिस्ट में यहाँ पे है। अगर ये मेरी तरफ आप फेस करेंगे इसको, तो ये टॉर्च आपके हाथ में वाइब्रेट करने लगेगी जैसे ही मुझे रिकॉग्नाइज करेगी। तो मतलब आपको पता लग गया मैं सस्पेक्ट हूँ, मुझे नहीं पता लगा कि आपको पता लग चुका है। फिर ये 4G इनेबल्ड है। वेरी सेम टाइम इसने पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज भेज दिया कि आश्रम चौक के ऊपर ये पर्टिकुलर सस्पेक्ट पाया गया है। ऐसा प्रोडक्ट दुनिया में कोई नहीं आता है। अब इसके मल्टीपल यूज़ केसेस पे काम हो रहा है। अब डिज़ास्टर हो जाता है कहीं, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अब मान लो एक रेल एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे कौन वहाँ पे हताहत हुए हैं, आदमी यहाँ बैठा है, वो अपने रिलेटिव को वहाँ ढूंढना चाह रहा है, तो उसका फेस की उसने पिक्चर दी, वो यहाँ से किया, वहाँ पे अपलोड हो गया, वहाँ पे जो भी लोग हैं उनसे इसकी मैपिंग करी जा सकती है। एक और बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट अभी हम दिल्ली पुलिस के साथ कर रहे हैं यहाँ, जहाँ पे जो बच्चे सड़क पे भीख मांग रहे हैं उनका डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि उनको उनके परिवारजनों से मिलाया जा सके। सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि आपके फ्यूचर प्लान क्या है? सर, फ्यूचर प्लान में भी कोविड पूरी दुनिया के लिए एक कर्ज बन के आया था, पर शायद कोविड ने हमारे को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। पिछले 3 वर्षों में हमने 4 टाइम्स टर्नओवर में ग्रोथ करी है, 5 टाइम्स हमने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ करी है। 1 से 3 यूनिट किए हैं हमने, और आने वाले अभी लास्ट ईयर ही हमने उत्तराखंड सरकार के साथ MOU साइन किया। उत्तराखंड काशीपुर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आ रहा है जहां पर हम एज अ एंकर यूनिट आ रहे हैं। वहां पर हम 11 एकड़ में एक फुली इंटीग्रेटेड CCTV मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी मंथली कैपेसिटी होगी 1 मिलियन कैमरास, जो कि दुनिया में चाइना के बाहर वन ऑफ द बिगेस्ट CCTV मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी।
आज हम एक सपना देख रहे हैं, आज हमारी पास जो फैसिलिटी है उसमें 2.5 मिलियन कैमरा बना सकते हैं पर ईयर। हम अगले 3 वर्षों में इसको 12 मिलियन करने का सोच रहे हैं। ये एक सपना है जो हमें लगता है, पर आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पॉलिसीज़ के चलते ज़रूर हम इस अपने मुकाम को अचीव कर पाएंगे और अपने देश का नाम भारत के अलावा विश्व में भी ऊंचा कर पाएंगे।